नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दो ऐसे दमदार स्टॉक्स के बारे में जिनके बारे में मैंने कल इसी वक्त वीडियो बनाई थी। आई थिंक इस वक्त 12:30 के करीब ही बनाई थी, जब मैंने आपसे कहा था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज हैं। एक के रिजल्ट कल ही आने थे और एक के आने थे आज, और मैंने कहा था कि रिजल्ट्स के बाद बढ़िया एक्शन रह सकता है। मेरी कैलकुलेशन ऐसा कह रही है और कैलकुलेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी और डिस्क्लेमर भी दिया था कि ये मेरा व्यू है, आप इसको समझो। अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है, उसके बाद आप अपना रिस्क मैनेज करो। देखो, स्टॉक मार्केट में जब भी हम काम करते हैं ना, तो एक चीज समझ लो, जितना बड़ा हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग में, उतना ही बड़ा हमारा लॉस होता है। ट्रेडिंग में होने के चांसेस होते हैं, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में नहीं। देखो, इन्वेस्टमेंट में हम डबल होने के भी स्कोप रखते हैं, ट्रिपल होने के भी स्कोप रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में पैसा जीरो होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो आपका रिटर्न्स एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन लॉस आपका लिमिटेड ही है इन्वेस्टमेंट में। लेकिन ट्रेडिंग में जब मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रिजल्ट को प्ले कर रहा हूं और मेरा मानना है 10% ऊपर जा सकता है अच्छे नंबर आ गए तो वो 10% नीचे भी जा सकता है खराब आ गए तो, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी है ना। तो जब भी हम इस तरीके के ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में लोग काम करते हैं, वो सोचते हैं 100 की कॉल की वैल्यू 110 हो जाएगी, 10% तुरंत बन जाएगा, लेकिन वहां 90 भी हो जाती है तो तुरंत 10% जा भी सकता है। तो आपके जो रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही आपकी लॉस की हो जाती है। ये आपको कैलकुलेट पहले ही करना है कि मैं कितना लॉस झेल सकता हूं, उस हिसाब से मैं पोजीशन बनाऊंगा, ना कि प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लग रहा है कोई चीज 10% बढ़ सकती है और मेरी कैपेसिटी 4 लाख रुपए पड़े हैं, मैं 40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे 10% बढ़ गया तो मेरे को 40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये कैलकुलेट नहीं करना है। मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि इन केस में गलत पड़ा और 10% टूट गया तो 40,000 का लॉस क्या मैं झेल सकता हूं। अगर उसका जवाब हाँ है तो आप 4 लाख की पोजीशन बनाना। अदरवाइज अगर आप 10,000 का लॉस बियर कर सकते हो तो प्रॉफिट 10,000 में खुश रहना, लेकिन 1 लाख का ही सौदा लेना। ये मत देखना कि मेरे पे पैसा इतना है, प्रॉफिट इतना हो जाएगा। लॉस कैलकुलेट पहले करो, लॉस को सोचते हुए लगाओ पैसा। जिसमें मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, मेरे 2 स्टॉक्स थे, दोनों में एक में 12% की तेजी बनी है और एक 5% भागा है। मैं फिर भी आपको ये सारी चीजें बोल रहा हूं। अदरवाइज इस तरीके से अगर किसी की कॉल हिट होती है तो वो छूटते बोलते हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सही चीज जो है वो आपको बताना हमारा काम है, और वो यही है कि पहली बात, किसी की सुनकर ट्रेड नहीं करना, और दूसरी बात, ट्रेड करना है तो आप पहले उसका रीजन समझो। आस्क वाई। जब तक आपको क्यों का जवाब ना मिल जाए छोड़ दो। 1000 कॉल आएंगी दिन की, तो वाई पूछो, अगर हाँ आए उस पर ट्रेड लो, कैलकुलेट करो, फिर करो। अब आता हूं मैं स्टॉक्स पे। पहला स्टॉक था एसकेएफ इंडिया, जो मैंने कहा था आज इसके नंबर आने हैं और नंबर मेरे को लगता है अच्छे आ सकते हैं। और मेरे को लगता है ये रीजन नहीं था, रीजन था कि सेफ्लर इंडिया जो इसी की सेगमेंट की कंपनी है, बियरिंग बनाने वाली, रिजल्ट के बाद 2% गैप डाउन खुला, लेकिन उसी दिन 4% ऊपर हुआ बंद, अगले दिन फिर 5% भागा और स्टॉक ने नेक्स्ट डे लाइफ हाई लगाया। तो मेरे को लगता है कि जो एसकेएफ इंडिया है वो तो सबसे सस्ता मिल रहा है इस पीयर में, जहां पे बाकी 60 और 71 के पी पे, ये 45 के पी पे अपने लाइफ हाई से 20-25% डाउन है। उसके नंबर अच्छे आए हैं, ये भी अच्छा कर सकता है, और 5 से 7% की तेजी की हमने उम्मीद करी थी। रिजल्ट कुछ ज्यादा ही दमदार आ गए, 12% भागा। हालांकि अभी ये स्टॉक आपके लिए अराउंड 13%, 8% के करीब ऊपर दिख रहा है, लेकिन सुबह सुबह ये 13% के करीब ऊपर गया था, तो वहां पे प्रॉफिट बुक हो गया है। ये डिस्क्लेमर और क्लियर कट आपके साथ इंस्ट्रक्शंस हमने जो शेयर करा था, व्यू शेयर किया था, वो सुपर हिट रहा, मुनाफा आ गया है, तो सबको मुबारक हो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ऐसा एक आध और दे दो, तो जब दोबारा किसी सेगमेंट में मेरे को देखो हर दिन रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन हर दिन मैं सेगमेंट को चेक नहीं कर सकता। जो सेगमेंट सिमिलर परफॉर्मेंस देता है उसमें पैसा बनता है। मैंने रिजल्ट सीजन से शुरुआत में एक वीडियो बनाई थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज्यादातर सेम मूव देती हैं, ये बियरिंग वाली 3 कंपनियां ज्यादातर सेम मूव देती हैं, लेकिन उसमें भी आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता। फॉर एग्जांपल कौन सा वैल्यूएशन है, कितना ऑलरेडी चल गया है शेयर, कितना नहीं चला है। टायर कंपनियां ज्यादातर सेम देती हैं, सीएट टूटा, एमआरएफ भी टूटा। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शुरुआत में ही डिस्कस करी थी और इन्हीं को हम ट्रेड करते हैं। ये क्वार्टर में मैं सोच रहा हूं हम लोग केवल ऐसे करेंगे, अगले क्वार्टर में मैं आपके साथ लाइव करने लगूंगा, बट अभी छोड़ते हैं इसको। अगला स्टॉक था कैम्स, जिसमें मेरा व्यू था कि केफिन टेक के नंबर दमदार आए और ये स्टॉक केफिन टेक के सामने सस्ता मिल रहा है, और केफिन टेक ने लाइफ हाई लगा दिया, 53 के पी पे है, ये 48 के पी पे है, लाइफ हाई से भी 5-7% नीचे है, और इसके नंबर कल आएंगे, यानी कि आज 9 तारीख को इसके नंबर आने हैं। तो मैंने कहा 3150 पे पोजीशन बनाओ, उस समय 3136 रुपए का भाव था, 3250 और 3300 रुपए के लक्ष्य बनेंगे। आज स्टॉक का हाई है 3284, रिजल्ट से पहले ही आ गया टारगेट। तो पहली वीडियो में कह दिया मुबारक हो, प्रॉफिट बुक कर लो, जब रिस्क से पहले ही रिवॉर्ड मिल गया तो इससे ज्यादा क्या चाहिए।
समझ रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई क्या रिजल्ट से पहले पोजीशन बनाए, तो नहीं, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग हो जाती है। हम कर तो नहीं सकते लेकिन कोशिश करने में कुछ हर्ज नहीं है। जब मेरा पैसा बन गया तो मैं दोबारा सौदा क्यों लेने जाऊंगा। ऑब्वियस है मेरी तरह और भी लोगों ने सोच के शायद पोजीशन बना के निकल गए हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ट्रैप ही कर लिया हो। अब लोग सोचेंगे कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, खरीद लेता हूं, और स्टॉक पहले ही मूव दे चुका है, अभी वो सेलिंग मार के उन्हें पकड़ लें, लॉस करवा दें। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से अब इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से 2 स्टॉक्स थे जो मैंने कल डिस्कस करे थे, दोनों में टारगेट डन है। मुबारक हो आप सभी को। और अभी दोनों जो हमारी पोजीशंस हैं वो क्लोज हो गई हैं। बाकी मैं अपनी वीडियोस में ट्रेडिंग पर्पस से बात नहीं करता हूं, केवल इन्वेस्टमेंट, अपडेट, न्यूज ये कवर करता हूं। बाय सेल की हम बहुत कम बात करते हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।